नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम नॉलेज। तो चलिए फिर आज हम शुरुआत करते हैं। यानी कि जो हमारा एग्ज़ाम होने वाला है यूपी पुलिस का, अभी हाल ही में 1-2 महीने में होने वाला। अभी ऑफिशियल जो डेट है वो अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। ठीक है, तो हमारा जो लक्ष्य है, जैसे कि हमने आपको बता रखा कि 1000 कम से कम 1000 जो क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर हो या मॉडल पेपर हो, ठीक है, उनको पूरा सॉल्व कराने का जो टारगेट है वो रखा गया है। ठीक है, तो आज ये जो है हमारी ये 5वीं क्लास है यूपी पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। ठीक है, तो आज जो है हमने वो 20 क्वेश्चन जो हैं इसमें ऐड किए हैं। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं कि आज जो है कि ये जो 20 क्वेश्चन जो हैं वो हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट हैं, और अगर आप पेपर जो सॉल्व करते होंगे देखते होंगे कितनी बार कौन से क्वेश्चन जो हैं वो रिपीटेड हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो आज का क्वेश्चन है कि जो पहला क्वेश्चन है कि पूछा जा रहा है कि यानी कि जो गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, यानी कि जो गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं ऑप्शन जो है साहित्य, कला, खेल, प्रशिक्षण या समाज सेवा। ठीक है, तो अगर हम सही आंसर की बात करें तो इसका जो ऑप्शन नंबर है यानी कि ऑप्शन नंबर जो 3, ठीक है 3, यानी कि गुरु द्रोणाचार्य जो पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है, वो खेल के क्षेत्र में जो है ये पुरस्कार जो है वो दिया जाता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि नीचे लिखे हुए वाक्य के लिए सही मुहावरे का जो है वो चयन कीजिए। ठीक है, अब इसमें दे रखा कि आखिर एक दिन अत्याचार का भी अंत होगा और अत्याचारी को अपने दुष्कर्मों के लिए क्या स्वयं भुगतना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें ये जो है मुहावरा है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं जो ये मुहावरा है ये क्या कहता है। जैसे कि सिर धुनता है, कलेजे पर हाथ रखता है, असमंजस में पड़ जाना, या फूट फूट कर रोता हुआ। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर A1। ठीक है, यानी कि सुर धुनता। इसका जो मुहावरे का जो मुहावरा होगा वो होगा सिर धुनता, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही होगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं। हमारा जो अगला जो क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए वाक्य में रिक्त स्थानों के लिए उपयुक्त शब्द चुनिए। ठीक है, यानी कि ये जो रिक्त स्थान है उसमें क्या है, मुझे उपयुक्त शब्द चुनना है। ठीक है, तो इसमें दे रखा है कि स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने कई बार अनशन किए। ठीक है, यानी कि जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसमें क्या है कि गांधी जी ने कई बार अनशन किए थे। ठीक है, तो गांधी जी ने कई बार अनशन किए थे, तो ये कौन सा अनशन था। ठीक है, ये जो अनशन किए थे गांधी जी ने कई बार, तो ये कौन सा अनशन था। ठीक है, तो अगर हम देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गांधी जी स्वतंत्रता संग्राम के लिए गांधी जी ने आमरण जो अनशन है वो कई बार किया था। ठीक है, तो इसमें देखो कि गांधी जी ने 23 जनवरी 1948 को, ठीक है, एक मिनट, छोड़ो, ठीक है, जाने दो। ठीक है, तो गांधी जी ने क्या है कि गांधी जी ने क्या किया कि गांधी जी ने 23 जनवरी 1948 में आमरण अनशन की जो है वो शुरुआत की थी। तो कहाँ शुरुआत की थी, ये किया था दिल्ली से। ठीक है, तो दिल्ली से जो है आमरण अनशन की शुरुआत की थी। कब की थी, 23 जनवरी 1948 को। ठीक है, तो ये जो आमरण अनशन था ये क्यों था, तो ये इसलिए था क्योंकि यहाँ पर जो था मुसलमानों को न्याय दिलाने। ठीक है, मुसलमानों को क्या है, न्याय दिलाने। ठीक है, मुसलमानों को न्याय दिलाने और विभाजित भारत को क्या करना है, जान माल का जी रक्षा का, जान माल की जो खतरा है उसकी क्या है, रक्षा करना। तो ये इसलिए गांधी जी ने आमरण अनशन की कई बार क्या है उन्होंने शुरुआत की थी। ठीक है, जो शुरुआत की थी तो वो जो पहला आमरण अनशन था तो वो था 23 जनवरी 1948 को। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि यदि पृथ्वी का अक्ष जो है झुका नहीं होता तो सूर्य की किरणें केवल लंबवत पड़ती। ठीक है, क्यों, अगर यदि पृथ्वी का जो अक्ष है वो झुका नहीं होता तो जो सूर्य की जो किरणें हैं वो लंबवत पड़ती। ठीक है, तो अगर हम ऑप्शन देखें तो इसमें ऑप्शन जैसे कि चार ऑप्शन दे रखे हैं, 1 2 3 4। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि यदि पृथ्वी का जो अक्ष है वो झुका नहीं हुआ था, जो सूर्य की किरणें जो होती है वो लंबवत पड़ती कहाँ पर, भूमध्य रेखा पर। ठीक है, तो हम देखते हैं हमारा जो अगला जो क्वेश्चन है कि पानीपत का तृतीय युद्ध किन के बीच हुआ था। यानी कि पानीपत के हमारे कितने युद्ध हुए, 3 युद्ध हुए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। ठीक है, तो जो पानीपत का जो युद्ध था पूछा जा रहा है वो किन लोगों के बीच में हुआ था। ठीक है,
अब इसमें हम देखें मराठों और अंग्रेज़ों के मध्य, मुग़ल और राजपूतों के मध्य, अंग्रेज़ों और क्रांतिकारियों के बीच में, या अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। ठीक है, तो अगर हम देखें इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि जो पानीपत का जो तृतीय युद्ध जो हुआ था वो हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में, पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए। अगर आपको देश का प्रधानमंत्री बनना है तो आपकी जो न्यूनतम आयु है वो क्या होनी चाहिए। ठीक है, न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष और 35 वर्ष, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, तो अगर हम सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर जो है वो 2, यानी कि अगर आपको भारत का प्रधानमंत्री बनना है तो आपकी जो न्यूनतम आयु है वो कितनी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 25 वर्ष। ठीक है, कितनी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 25 वर्ष। ठीक है, तो अब हम देखते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट किसे कहा जाता है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट जो है वो किसे कहा जाता है। तो माइक्रोसॉफ्ट जैसे कि बिल गेट्स, पॉल गेट्स, डा केनेथ ओल्सन या उपयुक्त में कोई नहीं। ठीक है, तो इसका अगर हम देखें इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट जो है वो बिल गेट्स को कहा जाता है। तो माइक्रोसॉफ्ट की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1975 में, क्या है, माइक्रोसॉफ्ट की जो है वो स्थापना हुई थी। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी भाषा जो है उत्तर प्रदेश की दूसरी जो है वो राजभाषा कहलाती है। यानी कि इसमें 4 भाषा, अंग्रेजी, भोजपुरी, उर्दू, हिंदी, ये 4 भाषा। लेकिन ये जो है कि उत्तर प्रदेश निम्न में कौन सी भाषा है जो उत्तर प्रदेश की जो दूसरी राजभाषा है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश जो राज्य है वो जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य कहलाता है। अगर क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल में जो है वो राजस्थान बड़ा है, लेकिन जनसंख्या के मामले में हमारा उत्तर प्रदेश राज्य वो सबसे बड़ा है। ठीक है, तो इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सी जो भाषा है उत्तर प्रदेश की जो दूसरी भाषा है। ठीक, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि उर्दू जो है वो हमारे उत्तर प्रदेश की दूसरी क्या है, राजभाषा है। ठीक है, दूसरी क्या है, राजभाषा है। अब हम बढ़ते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि जब कोई राज्य राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का बजट कौन पारित करता है। यानी कि जब कोई राज्य राष्ट्रपति के शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का जो बजट होता है वो कौन पारित करता है। ठीक है, अब इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे कि राष्ट्रपति, संघीय मंत्रिपरिषद, सांसद, ये वित्त मंत्रालय, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर जो है वो होगा 3। ठीक है, यानी कि जब कोई राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है, ठीक है, तब उस राज्य का जो बजट है वो कौन पारित करता है, वो करता है सांसद। तो क्वेश्चन जो इसका सही आंसर है वो है 3, यानी कि जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है तब उस राज्य का जो बजट है वो सांसद पारित करता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है। ठीक है, यानी कि जो हमारी नागा अर्जुन सागर परियोजना है वो किस नदी पर बनी। ठीक है, तो जैसे कि हम ऑप्शन देखते हैं, गंडक, कोसी, कृष्णा, महानदी, ये 4 ऑप्शन है। ठीक, तो अगर हम देखें इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3, यानी कि नागा अर्जुन सागर परियोजना जो है वो किस नदी पर, वो कृष्णा नदी पर बनी है। ठीक, नागा अर्जुन परियोजना जो है वो किस नदी पर बनी है, वो है कृष्णा नदी पर। ठीक, तो ये जो है ये 1955 में इस बांध को क्या है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या है, नींव डाली थी। ठीक है, मतलब कि नागा अर्जुन सागर परियोजना जो है वो कृष्णा नदी पर स्थित है और इस परियोजना का जो शिलान्यास किया था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1955 में इस बांध की नींव डाली थी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है। ठीक है, यानी कि निम्न में से कौन सा जो है उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है। आपको बता दें कि हमारे जो उत्तर प्रदेश का जो है वो कम से कम देखें तो 7-8 राज्य हैं जो हमारे उत्तर प्रदेश की राज्य की सीमा को टच करते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम सही आंसर की बात करें जिसमें राजस्थान, पंजाब, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, ये 4 ऑप्शन है। अगर हम सही आंसर देखें तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यानी कि निम्न से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश सीमावर्ती, तो वो है राजस्थान। ठीक, अब हम देखते हैं हमारे उत्तर प्रदेश जो राज्य है वो कितने राज्य हैं जो सीमावर्ती राज्य से टच करते हैं। ठीक है, अगर हम देखें यानी कि सबसे पहला उत्तराखंड, ठीक है, हिमाचल प्रदेश यानी कि 2, ठीक है, हरियाणा 3, ठीक है, दिल्ली 4 और राजस्थान 5 और मध्य प्रदेश 6, ठीक है, और छत्तीसगढ़ 7 और झारखंड 8 और बिहार 9। ठीक है, टोटल ये 9 राज्य हैं जो हमारे उत्तर प्रदेश का राज्य, जो उत्तर प्रदेश राज्य वो सीमावर्ती राज्य के क्या है, टच में हैं। ठीक है, इनकी जो सीमाएं हैं वो हमारे उत्तर प्रदेश के राज्य को टच करती हैं। ठीक है,
अब हम देखते हैं हमारा जो अगला अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के हैं। ठीक है, यानी कि श्वेतांबर और जो दिगंबर हैं वो किस धर्म के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया कि बौद्ध मत, जैन मत, हिंदुत्व, सिख मत, यानी कि ये 4 ऑप्शन है। तो अगर हम देखें इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, यानी कि जैन मत जो है वो श्वेतांबर और दिगंबर के धर्म में आते हैं। श्वेतांबर और दिगंबर जो हैं वो जैन मत के धर्म के अंतर्गत आते हैं, यानी कि जो ऑप्शन है, यानी कि दो जो है नंबर 2 जो है वो ऑप्शन जो है जैन मत, यानी कि श्वेतांबर और दिगंबर जो हैं वो जैन मत के अंतर्गत आते हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है, यानी कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है। ठीक है, यानी कि जो वायुमंडल है, ठीक है, इसमें पूछा जा रहा है कि जो वायुमंडल है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो कितनी होती है। ठीक है, अगर हम ऑप्शन देखें 18%, 21%, 78%, 39%, ये 4 ऑप्शन है। तो अगर हम सही आंसर की बात करें तो वायुमंडल में जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो टोटल कितनी है, वो 21% है। ठीक है, कितनी है, 21%। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि जय जवान जय किसान का जो नारा है वो किसने दिया था। ठीक है, यानी कि जो जय जवान जय किसान का जो नारा है वो किसने दिया था। तो जय जवान जय किसान का जो नारा है वो किसने दिया था। तो अगर ऑप्शन देखिए इसमें 4 ऑप्शन है, चौधरी चरण सिंह, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, ये 4 ऑप्शन है। तो अगर हम देखें सही आंसर की बात करें तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, यानी कि जय जवान जय किसान को जो नारा है वो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। कब दिया था, ये दिया था जब भारत पाकिस्तान का जो प्रथम युद्ध हुआ था, यानी कि भारत और पाकिस्तान को जो युद्ध हुआ था 1965 में, उस दौरान लाल बहादुर शास्त्री ने ये नारा दिया था कि जय जवान जय किसान का नारा जो है वो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं कि अगला जो क्वेश्चन है, गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडर में भरकर दी जाने वाली कुकिंग गैस कौन सी। यानी कि जो गैस एजेंसियाँ हैं, ठीक है, वो सिलेंडरों में जो भरकर दी जाने वाली जो कुकिंग गैस है वो कौन सी गैस है। ठीक है, वो जो है गैस वो कौन सी गैस है। ठीक है, तो देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि 4 ऑप्शन है, द्रव, गैस, ठोस, एक घोल, ये 4 ऑप्शन है। तो अगर हम देखें जो सिलेंडरों में जो गैस भरी जाती है वो कौन सी गैस होती है, वो द्रव गैस है जो कुकिंग के लिए भरी जाती है। अब हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन कि दिए हुए काले अक्षर शब्द का विलोम शब्द छाटिए। ठीक है, इसमें पूछ रहा है कि इसमें जो विलोम शब्द हैं वो कौन से हैं। ठीक है, विलोम शब्द कौन से हैं। तो इसमें का जो विलोम शब्द है अगर हम देखें तो इसका जो विलोम शब्द है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रतिकूल जो है वो है विलोम शब्द है, जो प्रतिकूल है जो काले अक्षर वाले शब्द का विलोम शब्द है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगला जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रुपये की तुलना में किस विदेशी मुद्रा का मूल्य जो है वो अधिकतम है। यानी कि अगर हम रुपये की जो तुलना करें, रुपये की अगर हम तुलना करें तो किस विदेशी मुद्रा का जो मूल्य है वो सबसे अधिक है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो इसमें जो हो जैसे कि येन, ऑस्ट्रेलिया डॉलर, यूएस डॉलर, ब्रिटिश पाउंड। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि ब्रिटिश का जो पाउंड है वो रुपये की तुलना में विदेशी मुद्रा का जो मूल्य है वो सबसे अधिकतम है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि कौन सा एक वर्ग जो हर वक्त वर्ग वाले मनुष्य को दिया जाता है। यानी कि कौन सा एक वर्ग है जो हर वक्त हर वर्ग के मनुष्य को दिया जाता है। यानी कि हमारा जो ब्लड ग्रुप है, ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जो हर एक व्यक्ति को वो ब्लड ग्रुप दिया जाता है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर जो ओ है, ठीक है, ओ जो ग्रुप है वो ओ डोनेट वाला जो है, ठीक है, वो हर मनुष्य को क्या है वो अपना ब्लड डोनेट कर सकता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि विटामिन बी की कमी से कौन सी बीमारी होती है। ठीक है, यानी कि विटामिन बी की कमी से कौन सी ऐसी बीमारी है जो होती है। ठीक है, अब इसमें देखें 4 ऑप्शन है, स्कर्वी रोग, रतौंधी, बेरी टीबी, ये 4 ऑप्शन है। ठीक है, तो अगर हम देखें इस रतौंधी की कमी से कौन सी बीमारी होती तो वो होती ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, यानी कि बेरी जो है वो विटामिन बी की कमी से ये विटामिन बी की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो विटामिन बी की कमी से जो है वो बेरी की कमी जो है वो बेरी की बीमारी होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कथकली निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, यानी कि जो कथकली है वो कौन से राज्य का शास्त्रीय नृत्य कहलाता है। ठीक है, अगर हम देखें तो इसमें 4 ऑप्शन है, केरल, कर्नाटक, बंगाल, पंजाब, ये 4 है। ठीक है, तो अगर हम कथकली की बात करें, कथकली जो राज्य का शास्त्रीय नृत्य है तो वो है केरल का। ठीक है, किस राज्य का है, केरल का। यानी कि कथकली जो शास्त्रीय नृत्य है वो केरल राज्य का जो है एक शास्त्रीय नृत्य जो है वो है। ठीक है, तो आज का जो हमारा यानी कि आज का जो हमारी जो क्लास थी, 5वीं क्लास थी, यूपी पुलिस प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन थे वो आज भी बहुत अच्छे से टॉपिक को कवर किया गया है। तो
प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।